हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आकाश कुमार बढ़ाना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स हम सब्जेक्ट आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 2 हमको आपका देखना है और जिसमें हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग ये जानेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को आपका खरीदने के लिए। उस विषय को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे अपनी सारी क्लासेस बहुत समयबद्ध तरीके पर पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे होंगे। और जो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें अगर किसी बच्चे का किसी प्रकार का आपका डाउट आपका बना रहता है, तो आप मुझसे अपना जो है बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न जो है भेज सकते हैं। अब देखिए, हम जो हैं आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपका बुक आपका फॉर्मेट है मैं आपको बताता चलूं, फिर उसको मैं आपका नोट के जरिए वर्ड के माध्यम से आपको बताऊं कि किस तरह से क्या चीज है, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, मेनली है क्या। तो हम ज्यादा थ्योरी ना पढ़ के हम लोग स्मार्ट चीजों की तरफ चढ़ेंगे और बहुत अच्छे से उनको सीखेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग रेडी होंगे क्लास पढ़ने के लिए। तो चलते हैं सीधा हम लोग आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे पास जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब देखिए, हमें सिद्धांत पढ़ना है। किसका सिद्धांत पढ़ना है हम लोगों को? उपभोक्ता का। क्लियर है कि उसका व्यवहार कैसा है। अब व्यवहार का मतलब हमारे साथ व्यवहार नहीं बच्चों, हमें ये देखना है कि वो अपनी चीजों को खरीदने के लिए कैसा व्यवहार अपनाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका वो कैसा व्यवहार अपनाता है, सबसे पहले हमको ये देखना है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। क्लियर है? फिर हम देखेंगे उपभोक्ता का व्यवहार का मतलब क्या है। जब तक हमें उपभोक्ता के बारे में नहीं पता होगा, उसके व्यवहार के बारे में नहीं पता होगा, तो जो उसके प्रिंसिपल है उन तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले उपभोक्ता को देखें कि उपभोक्ता किसको कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग को, सब लोगों को क्या है, इसका ध्यान देना है कि उपभोक्ता किसको कहते हैं। ठीक, वैसे आप लोगों ने बच्चों पढ़ा भी होगा और इसका छोटा मोटा जब आप लोग क्लास पढ़ते हैं तो आप लोगों ने इसको रिवीजन भी किया होगा, अपने पास से एक बार पढ़ा होगा। चलिए उसको भी देखेंगे और वैसे हम लोग अपनी तरफ भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, क्योंकि जब आप इसको देखते चलेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते हुए चलेंगी। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग वो आपका इसको देखते हैं और जानते हैं कि उपभोक्ता के सिद्धांत में क्या चीज है, क्या कैसे हैं। हम एक एक करके सबको देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका उपभोक्ता है। ध्यान दें सभी, उपभोक्ता किसे कहते हैं, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो उपभोक्ता है किसे कहते हैं। देखिए, जब आप जान जाएंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो आपका नहीं होगा। ठीक है? थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आती, आप लोगों को बस थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम और फिर आपका बढ़ेंगे कि उपभोक्ता है कौन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता है कौन। देखिए, उपभोक्ता कौन बच्चों? उपभोक्ता एक मिनट देखिए, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, ध्यान रखना है आपको, विभिन्न वस्तुओं
का या तो उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। क्लियर है? अथवा उनको उपयोग में लाता है। अब देखिए, अब आपको यह पता चल गया कि उपभोक्ता किसे कहेंगे आप कहेंगे उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का या तो उपयोग करता है या उनको उपयोग में लाता है। वो क्या है? आपका उपभोक्ता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको पढ़ने के लिए क्या होगा? आपको किताब की जरूरत होगी, आपको मोबाइल लैपटॉप की जरूरत होगी, आपको पेन पेंसिल की जरूरत होगी, आपको किताब की जरूरत होगी। तो आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। या तो आप वस्तु का क्या कर रहे हैं? प्रयोग में ला रहे हैं। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? प्रयोग में ला रहे हैं, और या आप उस वस्तु को प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं। इस वस्तुओं का मतलब आपका इसमें वस्तुएं और आपकी सेवा दोनों हो सकती हैं। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उपभोक्ता कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है बच्चों, उपभोक्ता को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को अपनी बुक पे भी चलना है। फिर हम लोग आपका इसमें देखेंगे बच्चा, उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय, कि आप उपभोक्ता का जो व्यवहार है उससे क्या समझते हैं, ऐसे समझिए। देखिए, सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि उपभोक्ता का जो उपभोक्ता का व्यवहार व्यवहार से अभिप्राय। ठीक है, आइए अब देखिए, अभिप्राय को हम समझते हैं कि अभिप्राय का मतलब क्या है, कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है आप उससे क्या समझते हैं, क्या चीजें हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए, यह यह वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है बच्चों? जिसमें उपभोक्ता उपभोक्ता यह चुनाव। अब चुनाव का मतलब आप इलेक्शन मत समझ लेना। चुनाव का मतलब होता है आपको किन चीजों को आपको चुनना है। चुनाव करता है, चुनाव करता है। ठीक है? कि वह अपनी सीमित आय, अब देखिए आय कैसी होगी आपकी? सीमित होगी। आपको ध्यान रखना है, आय कैसी होगी आपकी? सीमित आय होगी। सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करेगा। व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्च। व्यय करके कि उसे अधिकतम अधिकतम
उपयोगिता, मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन, ऐसा समझिए, उपयोगिता प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब इसको भी हम समझेंगे कि कैसे आपको अधिकतम आपको पर्याप्त करना है, कैसे हो जाए। देखिए, यही स्थिति क्या है, यही स्थिति उपभोक्ता उपभोक्ता की स्थिति है और यही उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। अब देखिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए आप यहां से यहां तक। अब देखिए, आप इसको देखेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार से अभिप्राय। आप समझेंगे जो उपभोक्ता है, जो चीजों को ले रहा है, उसका अभिप्राय, उसका व्यवहार, उसका नेचर कैसा है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। यह वह प्रक्रिया है, यानी कि ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है। चुनाव का मतलब होता है आपका सिलेक्शन करना। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए में ये आपको चुनाव करना है कि आपको किताब खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है, नोटबुक खरीदनी है, या फिर कुछ अपने खाने पीने का सामान लेना है। ये चुनाव किसको करना है, ये चुनाव आपको करना है। आप कौन है, उपभोक्ता है। जब आदमी या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसको सिलेक्शन करना पड़ता है कि मैं इस वस्तु को लूं कि इस वस्तु को लूं। और वो सिलेक्शन क्यों कर रहा है, अब देखिए क्यों करता है, कि वह अपनी सीमित आय को, आय कैसी है उसकी, आपका सीमित है, अपनी सीमित आय को, किसे बच्चों, अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर, यानी कि जो आपकी वस्तु है और विभिन्न वस्तुओं और आपकी सेवाओं पर किस प्रकार, बच्चों किस प्रकार आपका, देखिए उसको व्यय करेगा। अब ये वो आपको देखना है कि जो उपभोक्ता है आपका, जो चीजें अपनी उसको लेनी है, जो उनका आपका सिलेक्शन करना है, वो किस प्रकार से अपनी आपका सीमित आय के अंतर्गत उसका प्रयोग कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, किन वस्तुओं को खरीदना है, किन सर्विसेज को लेना है, ये डिपेंड इसके ऊपर करेगा। क्लियर है। आय कैसी है बच्चों, ध्यान रखना है, सीमित आय। मैं थोड़ा कैसे करता हूं, देखिए आय कैसी है आपकी, सीमित आय पर। क्लियर है। किस प्रकार से व्यय करता है, व्यय का मतलब होता है खर्च कैसे कर रहा है, कि उसे अधिकतम उपयोगिता, यानी कि वो जिन चीजों को खरीदे वो उसकी अधिक हो, उन चीजों को अधिक उनको प्रयोग में ला सके। उसका चीज खरीदनी है, जैसे आम भाषा में समझते हैं कि कम पैसे में बहुत ज्यादा मिल जाए, ऐसे कुछ उसको ऐसी चीजें खरीदनी है। क्लियर है। और देखिए, यही स्थिति उपभोक्ता की स्थिति है, और कह रहे कि यही उसकी स्थिति है कि जो उसको चीजें मिले वो कैसी हो, अधिक उपयोगी हो, जिनको वो अधिक आपका प्रयोग कर सके, उनको उपयोग में ला सके। ठीक है। यही स्थिति उपभोक्ता की स्थिति, और यही क्या है, उपभोक्ता का क्या है बच्चों, उद्देश्य है, और यही उसका व्यवहार है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो उपभोक्ता के व्यवहार से क्या मतलब है, आपको समझ आए कि उपभोक्ता का व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसमें वो किसी वस्तु का चुनाव करते समय अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करता है, जिससे उसे क्या मिल सके, अधिक उपयोगिता आपकी प्राप्त हो जाए। यही स्थिति उपभोक्ता की स्थिति है। क्लियर है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। और फिर हम देख रहे थे उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का या तो उपयोग करता हो या उनको उपयोग में लाता हो। उसे हम क्या कहेंगे हम बच्चों, उसे हम कहेंगे उपभोक्ता। इतना पता होना चाहिए। वापस चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। अब आपको दो चीज बिल्कुल साफ हो गई है बच्चों, कि उपभोक्ता किसे कहते हैं और उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए,
चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर हम चीजों को लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, यानी कोई एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत लेंगे, उसका जो उपभोक्ता का जो व्यवहार है, हम मेनली उसका ही अध्ययन अपने चैप्टर में करने वाले हैं। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है। अब देखिए, जो उपभोक्ता है, जो चीजों को आपका ले रहा है, उसको एक डिसीजन लेना है कि वह अपनी आय को, जो उसकी इनकम है, क्या है बच्चों, जो उसकी आय है, और आय कैसी होती है, सीमित ही होती है। आय कैसी है बच्चों, सीमित। अब देखिए, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे, यानी कि वो अपनी वस्तुओं को, जो उसकी आय है, उसको कैसे क्या कर रहा है, उनको खर्च कर रहा है। अर्थशास्त्री इस चुनाव को, अब जो चुनाव का मतलब होता है आपका सिलेक्शन, क्लियर हो गया, चुनाव की समस्या कहते हैं। अब आपको ये चुनना पड़ेगा कि आपको किताब लेनी है, कि आपको नोटबुक लेनी है, कि आपको पेन पेंसिल लेना है, या फिर अपने कुछ खाने पीने के लिए मनोरंजन का सामान लेना है। तो ये क्या है, आपके सामने चुनाव है कि मैं क्या लूं जिससे मुझे अधिक उपयोग हो सके। क्या हो सके बच्चों, मेरे को अधिक उपयोग हो सके, ये मेरे को देखना है, ये मेरे को लेना है कि ऐसी चीज मैं लूं जिसको मैं सर्वाधिक आपका प्रयोग कर सकूं। आइए देखते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा, यानी कि कोई भी ऐसा उपभोक्ता है, वो क्या चाहेगा कि ऐसा संयोजन, यानी कि ऐसा तालमेल बने, ऐसा सहयोग बने जो कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त कर प्रदान करता हो। अब देखिए, उसका क्या मतलब है कि जो भी चीज वो ले, उसको इतना मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन मिल जाए अपनी चीजों को लेकर, जो भी वो चीज ले रहा है। मान लीजिए आप हैं, आपने अगर अपनी किताब कॉपी ली पढ़ने के लिए, तो आपको ये होना चाहिए कि जो उसने लिया है वो बिल्कुल मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन, वो 100% आपका सेटिस्फाई है अपनी चीजों से। फिर ये करना नहीं पड़ेगा उसको बाजार में कि ये नहीं, ये दीजिए, नहीं नहीं ये महंगा है, इसको रहने दीजिए, मेरे को ये परचेस करना है। क्लियर है, ये देखना होता है। सर्वोत्तम सहयोग क्या होगा, अब आप कहेंगे कि वो क्या है जो जिसे आप कहेंगे कि इस पर जो है उपभोक्ता आपका सर्वोत्तम आपका सहयोग होगी, ये सबसे बेस्ट, वो लेवल क्या होगा। देखिए, यह उपभोक्ता की रुचि, भाई किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ध्यान रखना है, उसकी रुचि पर, और वो कितना व्यय कर सकता है। देखिए, अगर उसको कुछ खरीदना है बच्चों, ध्यान रखिए, अब देखिए, अब उसको चाहिए कि मेरे को बहुत कुछ बाप का खरीदना है। अगर वो चाहता है कि मेरे को बहुत कुछ बाप का खरीदना है, उस बहुत कुछ आपका खरीदने के लिए, क्लियर हो गया, अगर वो चाहे कि मेरे को क्या मिले आपका बच्चों, जो सर्वाधिक क्या मिल जाए मेरे को, देखिए सर्वाधिक अगर उसको चाहिए आपका संतोष, क्लियर है कि मैंने बहुत चीज अच्छी खरीदी है, तो इस पर जो है दो चीज बहुत डिपेंड होती हैं। एक पहला होता है बच्चों रुचि। अब रुचि में उसे उसे किन वस्तुओं को खरीदना है। अब जैसे कि आप ही हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किन चीजों को आपको खरीदना है। कि आपको खाने पीने की चीजें खरीदनी है, आपको पढ़ने लिखने की चीजें खरीदनी है, क्लियर है, या आपको जो अपने कपड़े खरीदने हैं, या फिर मनोरंजन की चीजें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, दूसरा होता है सब इसके साथ इंपॉर्टेंट है, व्यय की क्षमता। यानी कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। क्लियर है, ये दो चीज होती हैं। किसी का आप चाहते हैं कि आपको आपको संतोष हो, सर्वोत्तम आपको क्या मिले, सहयोग मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए, इस व्यय में भी दो चीज होती हैं, आपको ध्यान देना है, मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे चलेंगे। सबसे पहले, अगर आप खरीद रहे हैं वस्तु की क्षमता है, तो उसमें देखना पड़ेगा जो आपकी वस्तु है, ध्यान देना है, जो वस्तु की जो आपकी क्या है बच्चों, कीमत, हमको क्या देखना है, वस्तु की जो आपकी कीमत है, हम लोगों को वो देखना है कि वस्तु की कीमत क्या है, और जो जो कोई व्यक्ति है उसकी आमदनी क्या देखना है, हमको आमदनी देखनी है।
तभी तो वो कोई चीज आपका खरीद सकता है। मान लीजिए अगर वस्तु महंगी है तो उसको कम मिलेगी, और आमदनी कम है तो वस्तु क्या खरीद सकता है, वो कम खरीद सकता है। तो किसी भी चीज का सर्वाधिक संतोष के लिए सबसे पहले उसकी रुचि होनी चाहिए कि उनको किन वस्तुओं को खरीदना है। अब देखिए चुनाव ही करेगा कि उसको, अब जैसे मान लीजिए कोई आपका किसान है, अब किसान के पास 1000 रुपए हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको अपने खाद बीज के लिए पैसे अधिक अधिक खर्च करने हैं, या फिर खाने के सामान पर, या फिर अपने उपभोग या अपने मनोरंजन पर। और फिर डिपेंड करेगा दूसरा कि वो कितना खर्च कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। और क्षमता डिपेंड करती है वस्तु की कीमत पर। अगर वस्तु सस्ती है तो उसको बहुत अधिक चीजें मिलेंगी, क्लियर है, महंगी है तो कम मिलेगी। और आमदनी, उसकी इनकम कैसी है, क्योंकि आय भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 2000 रुपए का आपने पैंट लिया, आपने शर्ट लिया, तो उसका डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी कितनी है, इनकम कितना है, आप उसी के अनुसार से क्या करते हैं, आप चीजों को खरीदते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, वस्तुओं की कीमत और उसकी आय पर निर्भर करता है। यह अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाली दो विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पता लगेगा कि उपभोक्ता का व्यवहार और उसको समझना, उपभोक्ता क्या है। तो जितनी भी सब चीजें हैं इनको हम एक एक करके अपने चैप्टर के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से आपका समझेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो आपका थ्योरी दी है, आप ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक सचेतन तथा अभिग्रह, ये क्या होता है मैं आपको सिंपल इसमें से आपका बता देता हूं। देखिए इसमें ये कह रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर मैं आपको बोर्ड पर आपको बताकर दिखाऊंगा। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तु का उपभोग करता है। आप कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता है सामान्य से बहुत सारी जो आपकी वस्तु होंगी उनका उपभोग करता है, सही बात है। परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी परिस्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हैं। अब देखिए उपभोक्ता तो बहुत सारी वस्तुएं लेता है, एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम केवल दो वस्तु ही लेंगे और उसी के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। कितनी वस्तुएं लेंगे बच्चों, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम केवल दो ही वस्तुएं लेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। और वो दो वस्तुएं कौन सी हैं आपका, केला और आम। ठीक है, हमारे चैप्टर के माध्यम से है, बाकी हम जो आप समझना चाहें आप कुछ भी इनकी जगह दो वस्तु ले सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए दोनों वस्तु की मात्रा की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा सापेक्ष में बंडल कह सकते हैं। अब देखिए आम, कुछ आम और कुछ केलों को हम क्या कहेंगे, बंडल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को यह समझना है कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कैसा है, कैसे वो चयन की समस्या को हमको समझना है कि कैसे वो चीजों का चुनाव करे। उन सब के लिए हमें एग्जांपल लिया है और उसमें दो वस्तु ले रहे हैं। ऐसे मान लीजिए एक हमारे पास आपका टोकरी है, टोकरी में कुछ आम है कुछ केले हैं, और उस टोकरी को हमने बोल दिया बंडल। क्या बोल दिया हमने, बंडल कह दिया आम भाषा में। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब देखिए सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 परिवर्तित तथा आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 तथा परिवर्तित करके x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। यानी कि x2 और x1 के जो मान है, जैसे आम और केला है, अगर हम इनके नंबर की बात करें तो इनको आपका आपका डिफाइन कर दिया है कि बार बार आपका केला नहीं लिखेंगे, उसकी जगह x1 लिख देंगे, जो आम है हम उसको x2 लिख देंगे, ये हमको बता रहे हैं। क्लियर है? फिर कह रहे हैं कि जो इनकी जो धनात्मक हो सकते हैं या शून्य है, यानी कि ये जो इनके मान होंगे, जैसे कि 3 केले, 4 केले, 5 केले, इस तरह से हो सकते हैं। जीरो भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कटोरी है उसमें सारे आम ही हो, आपका केला एक भी ना हो। ये हो सकता है कि जो आपकी टोकरी यानी कि जो आपका बंडल है उसके अंदर 5 आम हो 5 केले हो। ये हो सकता है कि 6 केले हो 4 आम हो। तो ये कोई भी स्थिति आपकी उस बंडल के अंतर्गत हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि पूरे केले ही हो आम हो ही ना, पूरे आम हो पूरे केले ही ना हो। तो जब एक वस्तु नहीं है तो वो उसकी स्थिति कितनी है आपकी, शून्य है। नंबर तो हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा, 1 नंबर 2 नंबर। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि टोकरी के अंदर आपके माइनस के 3 आम है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसलिए नंबर कैसा होगा आपका, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अब देखिए x1 को मैं x2 का परिवर्तित होकर केला x1 की मात्रा m2 x2 की मात्रा, ये तो आपको बता रहे किस प्रकार से आपका दर्शा सकता है, उसका नंबर ऑफ आपको वैल्यू दी है
कि x1 तथा x2 को विशेष मूल्य में x1, x2 हम एक विशेष बंडल प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, एक इन्होंने एग्जाम्पल लेकर हमको आपका समझा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपका समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बंडल को आपका समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोग बंडल की तरफ ही ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई आपका बंडल है, कैसा है आपका, कोई बंडल है, और बंडल को हम लोग आपका देख रहे हैं कि जो आपका केला है, भाई केले को डिफाइन किया है x1 से, और जो आम है, आम को बताया है आपका बच्चों, ध्यान देना है आपको कि आम बता दिया इन्होंने x2 से। ठीक, आपको ध्यान रखना है x2 से। मान लीजिए कोई आपका बंडल बना हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। अगर ऐसे लिख रहा है x1, x2, तो आपको समझना है कि x1 का मान मतलब है आम, केला, और x2 का मतलब है आपका आम। ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए, अगर इनमें कुछ ऐसे करके आपका मिल जाए, मान लीजिए कोई आपको बंडल मिला, एग्जाम्पल देखिए, उस बंडल में क्या है 10,5 ऐसे कह दूं मैं, या फिर मैं कह दूं 5,10, या फिर मैं ये कह दूं कि 7,3। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको नंबर आना चाहिए कि क्या चीज है, क्या स्थिति है, कैसे क्या है, आप इसको देखिएगा। तो ये जो 10 होगा, क्लियर है, ये किसकी मात्रा होगी, यानी कि ये मात्रा है आपकी x1 की। किसकी मात्रा है? x1 की। और x1 है क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो x1 है आपका केला, ध्यान रखना है। और ये जो मात्रा है ये किसकी है? x2 की। और x2 क्या है बच्चों? आपका आम है। यानी कि एक बंडल, एक टोकरी ऐसा है जिसमें 10 तो केले हैं और 5 क्या है आपके? आम हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा नंबर मिलता है तो ऐसे आपको डिफाइन करना। क्लियर है? ये क्या है आपका? केले हैं। ये क्या है? आम है। ये केले हैं, ये आम है। और कह रहा है जैसे कि हम लोग देख रहे थे आपका शून्य वाली स्थिति को भी हम लोग आपका देख रहे थे। समझिए थोड़ा सा, आपकी शून्य वाली स्थिति क्या हो सकती है कि मान लीजिए कोई आपको बंडल मिला। देखिए, अब आपको बंडल चुनना है। अब बंडल है, मान लीजिए एक बंडल मिला 0,5 का, ठीक है। दूसरा बंडल मिला 5,3 का, और एक बंडल मिल गया 5,0 का। और एक बंडल हम लोग, चलो जो है मैं साफ कर देता हूँ, तो नीचे मान लेंगे। अब देखिए, एक बंडल हमको मिल गया आपका बच्चों, ध्यान देना है, 3 और 7 का। अब देखिए, ये अगर हमको बंडल चुनने हो तो ये डिपेंड करेगा जो हमारा अपना कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, ये उसको पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या खरीदना है। अगर उसको लगता है कि उसको केले की ज्यादा जरूरत है तो वो क्या करेगा? इस वाले नंबर को चुनेगा। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, इस वाले नंबर को। क्लियर है? ये नंबर मैंने एग्जैक्ट मैंने ऐसे ही मान लिया है। अगर उसको चाहिए कि मेरे को ज्यादा केले चाहिए, आम कम चाहिए, तो ये जो ऐसा सेट होगा, ऐसा बंडल, ऐसी टोकरी होगी, इसको चुनेगा। अब उसको लग रहा है कि मेरे को केले चाहिए ही नहीं, मेरे को आम ही चाहिए, तो वो कुछ ऐसी टोकरी, ऐसी बंडल को चुनेगा। और उसे लगता है कि मेरे को केवल केले चाहिए, आम चाहिए ही नहीं, तो कुछ ऐसे को। और वो चाहता है कि मुझे क्या हो कि आपका केले कम मिले, आम ज्यादा मिले, तो वो कुछ ऐसे बंडल को आपका पसंद करेगा, वो ऐसे बंडल को चुनेगा। तो यही हम लोगों को हमारी थ्योरी में आपका बताया है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग बच्चों उपयोगिता की। ध्यान रखना है कि बात करते हैं उपयोगिता की। अब देखिए, उपयोगिता को हम लोग आपका समझेंगे कि आप किसको उपयोगिता कहेंगे, उपयोगिता है क्या, इसको जानेंगे हम बच्चों। आपका जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो जो है हम लोग जो है इतना ही, इसको यहाँ तक ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि समय भी जो है आपका समाप्त हो रहा है और हम लोग उपयोगिता को कल समझेंगे। तो आज जो है हमने आज के लेक्चर के अंतर्गत हमने बंडल को देखा, उपभोक्ता क्या है, उसके व्यवहार को देखा। कल हम उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे कि उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कैसे वो आपका ग्राफ बनते हैं, कैसे ग्राफ में आपका डिक्रीजिंग होता है, कैसे इंक्रीजिंग होता है, एक यूनिट बढ़ने से कैसे आपकी सीमांत भावना आपकी बढ़ जाती है, कैसे घटती है,
टोटल उपयोगिता क्या है, इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई चैप्टर पहले दिन शुरू होता है तो हमको सबसे पहले उसके मेन चीजें उनको पढ़ना होता है, फिर हम लोग उसकी अदर जो हमको चीजें मिलेंगी चैप्टर में हम उनको पढ़ लेते हैं। तो कल सबसे पहले हम लोग एक बार छोटा सा इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग कल इसके साथ ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो एक बार इन दोनों डेफिनेशनों को आप याद करें ताकि आपको पता होना चाहिए, और आप बंडल को विशेष समझिए, क्योंकि बंडल बार बार आपके जो है आपका चैप्टर है उसके बीच में आएगा। तो बंडल का मतलब एक सिंपल में टोकरी जैसा आपको समझा के बताया है कि कोई आपकी टोकरी है जिसमें कुछ आम है कुछ केले हैं। क्लियर है? उनको डिनोट करने के लिए आपका मैथमेटिकल आपके रूप में, आपका गणितीय रूप में उसको x1 और आपका x2 मान रखा है। अब उनकी जगह कोई आपका नंबर भी हो सकता है, तो वो हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे इसको जाके रिवीजन करें। कल आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको और नई नई चीजें आपको चैप्टर के माध्यम से इसमें समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और साथ में अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन जरूर करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।